अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग। तो आज चीज़ वीकली गॉसिप्स की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ट्विटर अनबैन हो गया जी। पाकिस्तान में एक साल से जो चीज़ बैन थी, इंडिया ने हमला करके उसको अनबैन कर दिया। उसके बाद अमेरिका ने कुछ डील्स किए हैं सऊदी अरेबिया से और गल्फ के ममालिक से। इंडिया इस वक्त बिल्कुल लोनली हो चुका है और इस तरह की और चटपटी खबरें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं ट्विटर की तरफ। यार मैं एक चीज़ बताऊं, तकरीबन 2023 से ये जब इमरान खान को इन्होंने अरेस्ट किया तो उसके बाद से ट्विटर पाकिस्तान में अनबैन हो गया, सॉरी बैन हो गया। वीपीएन चला रहे थे और पाकिस्तानियों को ना उसके बाद से एक नई दुनिया पता चली, वीपीएन भी कुछ चीज़ होती है। लेकिन पहले इसी वीपीएन से लोगों ने, दोस्तों ने पबजियाँ भी खेली हैं, ठीक है जी। यूट्यूब भी हमने काफी टाइम तक यूज किया, अब उसके बाद ट्विटर भी हमने यूज करना शुरू कर दिया था। फिर एक से बढ़कर एक वीपीएन आना शुरू हो गया जी। ये वीपीएन यूज करो, ये नहीं चलता फलां वीपीएन यूज करो, ये इतने वीपीएन, मतलब अब आपका मुझे नहीं पता, अब तो शायद लोगों ने वीपीएन डिलीट कर दिए होंगे, लेकिन मेरे भाइयों ने इतने वीपीएन डाउनलोड किए हैं, मेरे दोस्तों ने एक एक वीपीएन का अलग फोल्डर बनाया हुआ है। तो पाकिस्तान में जो है ट्विटर वो अनबैन हो गया, थैंक्स टू मोदी जी। मोदी जी जो है उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हम पे अटैक कर लिया और इसी बहाने हमने ट्विटर अनबैन कर लिया। जो पाकिस्तान का जो टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है पीटीए, उसने कंफर्म कर दिया है कि हमने अब ट्विटर खोल दिया है और ये काफ़ी अच्छा टैक्टिकल मूव था पाकिस्तान का। जबकि देखिए दूसरी तरफ इंडिया बैन पे बैन कर रहा था, तकरीबन 8 से 10 हज़ार उसने पाकिस्तानी जो ट्विटर हैंडल से उनको बैन किया, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को बैन किया, इवन ऐसे यूट्यूबर्स को बैन किया जो सिर्फ क्रिकेट के ऊपर बात करते थे। तो ये पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छा टैक्टिकल मूव खेला कि भाई जिधर इंडिया बैन कर रहा है तो आप अनबैन करो, ताकि दुनिया देखे कि भाई इंडिया इस टाइम हमला कर रहा है, हम डिफेंस पे, तो इसलिए जो हमने चीज़ बैन की हुई थी हम उसको भी खोल रहे हैं। ये चीज़, इस चीज़ ने पाकिस्तान का जो केस है उसको बहुत मजबूत किया कि दुनिया ने देखा कि यार इंडिया अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है और सेकुलर कहता है। वैसे तो अब इंडिया सेकुलर नहीं रहा, इंडिया एक हिंदू मुल्क है, तो इंडिया सेकुलर नहीं रहा। वो सेकुलर था इंदिरा गांधी के ज़माने तक, उसके बाद जब से बीजेपी आई है इंडिया हिंदू कंट्री। तो लोगों ने देखा कि यार ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, फिर सो कॉल्ड एक सेकुलर कंट्री है, तो ये बैन कर रहा है। ये पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल्स को बैन कर रहा है, पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर रहा है, इवन पाकिस्तान की जो न्यूज़ चैनल है जो कि यूट्यूब पे थे उनको बैन कर रहा है। तो ये पाकिस्तान काफ़ी अच्छा टैक्टिकल मूव था कि एक तरफ पाकिस्तान जिसका इमेज बहुत बुरा है, पाकिस्तान को एक गंदी नज़र से देखा जा रहा है, स्पेशली 9/11 के बाद है तो पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट के हवाले से देखा जा रहा है। तो अब जाके कुछ पिछले तकरीबन अगर आप बात करें 8-9 सालों से ज़रा चीज़ें बदलना शुरू हुई हैं, लेकिन 2008 से 2014 तक तो पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट था, पूरे यूरोप और पूरे अमेरिका ने डिक्लेयर किया हुआ था। खैर वो एक अलग बहस है। तो पाकिस्तान ने इस जंग से अपना इमेज बड़ा अच्छा बनाया है। ये चीज़ पाकिस्तान को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, या जिसने भी ये सारा काम किया है या जिसका भी प्लान था, ये भाई वेल डन। जो आज सोशल मीडिया है ना, जो लोग सोशल मीडिया क्या भाई, असल मीडिया सोशल मीडिया जो होता है ना आपका, स्पेशली मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं, भाई ये होता है कंट्रोल मीडिया। आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, मिसाल देता हूँ मैं। इंडियंस ने खबर चला दी कि जी लाहौर की बंदरगाह पे हमने हमला कर दिया। अब सारे लाहौरी सोचना शुरू हो गए यार ये लाहौर में बंदरगाह कब हुई है यार। तो फिर लोगों ने जाके ट्वीट्स की, तस्वीरें बनाई, वीडियोस बनाई यूट्यूब पे जाके, भाई देखो लाहौर में तो कोई बंदरगाह नहीं, नहर है। नहर को तुम लोग बंदरगाह कहते हो वो अलग बात है, लेकिन नहर है। तो फिर वहाँ पे इंडिया का जो प्रॉपर करना था उसको पाकिस्तान ने ख़त्म किया। और इसमें एक बात देना चाहिए क्रेडिट, जो पाकिस्तान की जो यूथ है, जैसे हम हैं, आप देखिए ज़्यादातर ट्वीट्स आपको यूथ करती हुई आपको मिली। कोई नहीं होगा 65 साल का बाबा ऐनक लगा के वो ट्वीट कर रहा होगा जी मैं उर्दू में, कोई नहीं। ज़्यादातर आपकी यूथ ही ये सोशल मीडिया चलाती है। तो ये पाकिस्तान का काफ़ी अच्छा था। वैसे इस जंग में ना मीम्स भी ना बड़े टिका के लगी हैं और मीम्स ज़्यादातर यूथ ही बनाते हैं। और मेरी दुआ है, मेरी उम्मीद है, अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि ट्विटर जो है वो कम से कम अगले तकरीबन अब ताहयात ये अनबैन रहे। भाई ट्विटर मैं तकरीबन साल हो गया मुझे छोड़े हुए, ताकि वो वीपीएन चलाने का वो मज़ा ही नहीं आता। मुझे मज़ा आता है ऐप्स ऐसे चले, ऐसे बगैर वीपीएन के, खुला मैं जा रहा हूँ आ रहा हूँ इस तरह। तो काफ़ी अच्छा पाकिस्तान का मूव था, वेल डन पाकिस्तान। अगर आप जियो पॉलिटिक्स में आप देखें तो इंडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा अकेला हो चुका है। वो एक लोनली कंट्री बन चुका है। अब ऐसा लगता है इंडिया की लैंड लॉक कंट्री बन चुका है। चाइना से उसके साथ फटा है, पाकिस्तान के साथ अभी जंग हुई है, ईरान जो है वो इसराइल के खिलाफ जाता है, तो इसराइल चूंकि इंडिया का दुश्मन है तो इसलिए ईरान भी इंडिया के खिलाफ है। पाल भुटान आपके सामने। अभी ये जो जंग हुई है इस पर बांग्लादेश ने भी कह दी कि अगर इंडिया हमारे फ्रंट पर आकर लड़ेगा तो हम इंडिया को करारा जवाब देंगे। चाइना से वैसे उनकी अनी बनी हुई है। म्यांमार में जो वो आपको पता है आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले उधर भी तख्ता उलट दिया गया था। बांग्लादेश में भी अभी रिसेंटली साल पहले तख्ता उलट दिया गया था कि उनके जो शेख हसीना वाजिद है उनको बरतरफ कर दिया गया था। गालिबन ये जुलाई या अगस्त की बात मैं आपको बता रहा हूँ 2024 की, पिछले साल की। इंडिया इस वक्त लैंड लॉक हो चुका है। उसके अपने जितने पड़ोसी हैं किसी के साथ नहीं बन रहे। इवन अफगानिस्तान में भी जो हुकूमत ही मैं नाम भूल रहा हूँ उसको हटा, जो हम कहते हैं डॉक्टर जयशंकर, वैसे बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, इसमें तो कोई शक नहीं, डॉक्टर है। जो हम कहते हैं डॉक्टर जयशंकर पता नहीं क्या है, वो तो पता नहीं दुनिया का अवतार है। और इंडियन मीडिया में उसको इस तरह पोर्ट्रे किया जाता है कि जैसे पता नहीं ओहो देवता आ गया इंडिया का और फॉरेन पॉलिसी इंडिया की, बस अब यही
किया जो है। और बाकी सारे जो भी बोर्ड है ना, चाइना, पाकिस्तान, पास झूठ ही बोलते हैं इंडिया के मुताबिक, चाइना हो गया, ये बाकी नेपाल, भूटान हो गया, ये सारे झूठ है। बट डॉक्टर जयशंकर के मुंह से जो अल्फाज निकल गए वो सच्चे हैं। सो इस वक्त फ्रांस जो है उसकी काफ़ी अनबन हुई है इंडिया के साथ, जो कि आपको पता है, रफाल गिरा दिया। तो इंडिया ने कहीं ना कहीं इंडिया ने फ्रांस को डुबो के रख दिया। तो फ्रांस को बहुत बड़ा डर लगा, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान और चाइना के बड़े बल्ले बल्ले हो रही है। तो मैं तो ये कहूँगा पाकिस्तान को कि भाई इस वक्त ना तुन के रखो और मतलब बना के रखो, ये जितने भी जेट्स हैं ना, मतलब 24/7 इसकी प्रोडक्शन करो और ये बेचो। आपको शायद याद होगा, आज से 3 या 4 साल पहले इमरान खान की गवर्नमेंट में अर्जेंटीना ने हमसे $500 बिलियन के, मतलब एग्जैक्ट फिगर 50 बिलियन के 500 बिलियन, मुझे इस टाइम एग्जैक्ट याद नहीं आ रही फिगर। अर्जेंटीना ने हमसे 15 जेट्स लेने थे गालिबन JF-17 थंडर के। उसकी रीज़न ये थी कि उनका फड्डा था, अर्जेंटाइन का फड्डा था बरतानिया के साथ फॉकलैंड आइलैंड की तरफ। फॉकलैंड आइलैंड जजीरा है अर्जेंटीना की तरफ, ये लैटिन अमेरिका, साउथ ऑफ लैटिन अमेरिका में ये है। यहाँ पे अर्जेंटीना और यूके की लड़ाई रही है तकरीबन, आप बहुत पुरानी, आप समझ टसल रही है कि ये जजीरा किसका होगा। तो चूंकि बरतानिया ने हम पे इतना प्रेशराइज किया, चूंकि सारी बात, हम तो वैसे गुलाम है, या अमेरिका के गुलाम है या बरतानिया के गुलाम है, तो बरतानिया ने हम पे प्रेशराइज किया और वो हम डील नहीं कर पाए। अर्जेंटीना ने हमसे 12 JF-17A ब्लॉक 3 फाइटर जेट से लेने थे पाकिस्तान से, जिसकी कुल मालियत थी $664 मिलियन। सॉरी, मैंने गलत फिगर बता दिया था। $664 मिलियन के ये अर्जेंटीना ने खरीदने थे और पाकिस्तान ने इसका बजट भी बना लिया था। अब आप देखें $664 मिलियन, अगर आप इसको पाकिस्तानी रुपए में आपको भी कैलकुलेट करके तो कितना बनता है? 1,86 अरब रुपया, यानी कि 186 अरब पाकिस्तानी रुपयों की ये मैं बात है। 664 मिलियन अगर आज के वक्त की आप बात करें। अगर पाकिस्तान अपनी जो मिलिट्री है, यानी कि जो हमारा जंगी हथियार, अगर हम ये बेचें तो भाई हमें 100, अभी जैसे मैंने आपको बता दिया, 200 अरब रुपयों का हमें फायदा हो रहा है। आप देखें रशिया क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, वो जंगी हथियार बेच के तो उन्होंने सारा पैसा खर्च किया। सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने क्या किया, उन्होंने इतने हथियार बेचे कि उन्होंने पूरी दुनिया, बिलखसूस यूरोप का सारा गोल्ड ले लिया। उस वक्त गोल्ड करेंसी होती थी, गोल्ड इस तरह की ट्रेडिंग गोल्ड में होती थी, उन्होंने सारी दुनिया का गोल्ड खींच लिया। जिसकी वजह से जब जंग खत्म हुई तो यूरोपियंस ने देखा कि यार हमारा सारा गोल्ड चला गया अमेरिका के पास। इसी वजह से अमेरिका के पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है। मतलब बिला वजह मोदी ने देखा यार अच्छा चलो मैंने बिहार में इलेक्शन लड़ने हैं और मुझे तो नारा लगाना है, चलो पाकिस्तान पे हमला कर लो, मैं वहां पर जाकर तकरीर कर लूंगा, मैंने पाकिस्तान पे अटैक किया, मैंने ये किया, आतंकवादियों पे हमने हमला किया। 7 साल का बच्चा तुम्हें आतंकवादी दिखता है। अब इंडिया जो है उसने बड़ी कोशिश की थी कि वो यूएसए से डील करने की कोशिश करे, लेकिन यूएसए इस वक्त सऊदी और कतर से डील कर रहा है। यूएसए ने इस वक्त सऊदी अरेबिया से तकरीबन $142 अरब की डील की है, यानी सऊदी अरब $142 अरब का जंगी सामान ले रहा है अमेरिका से। अब आप देखें पाकिस्तान ने $664 मिलियन का सामान बेचा था, बेचने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका ने $142 अरब का सामान बेचा सऊदिया को। $142 अरब पाकिस्तानी रुपए में कैलकुलेट करने बैठे तो ये खड़बों की गेम है, 1000 अरब के बराबर है ये $142 अरब। तो अगर इंडिया तो ये सोच के बैठा हुआ कि हमारा जो शुगर डैडी अमेरिका है, ये शुगर डैडी अमेरिका है, ये तो हमारा साथ देगा, हम तो चाइना के खिलाफ लड़ रहे हैं। ट्रम्प ने तो कोई बयान नहीं दिया, वो तो कह रहे कि हम चाहते दोनों मुल्क ट्रेड करें। और मुझे एक बात बताइए, इंडिया तो कह रहे सीज फायर हो गया, भाई आपने किस बेस पे सीज फायर की है? आपने तो कोई अटैक ही नहीं किया। तो अमेरिका इस वक्त डीले करने में लगा हुआ है, ऊपर से चाइना जो है वो अपना J-10C की वो अपनी मांग कर रहा है। तो इंडिया इस वक्त बहुत ज्यादा आइसोलेटेड हो गया। पाकिस्तान पहले 7वें नंबर पर था, अब पता कौन सी रैंकिंग है पाकिस्तान आर्मी की ओवरऑल, मैं बता रहा हूँ 14वीं या 12वीं है। तो मुझे रैंकिंग की समझ नहीं आती। अब आप देखें ये जो इंडियंस खुश होते कि देखो हाँ हम 4थी पोजीशन पे हैं, भाई क्या फायदा वैसे 4थी पोजीशन का। और ये अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया, ये 4 जो मुल्क हैं, ये पिछले 20 सालों से यही पोजीशन है इन चारों मुल्कों की। 5वें 6ठे पे कौन है? जापान और साउथ कोरिया। मुझे बताएं सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कभी ये जंग में आए हैं? ये कहां से इतना ऊपर बन गई ये मिलिट्री के अंदर? तो ऐसा रहता है कोई भी बंदा था उसने टाइप किया था नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 रशिया, नंबर 3 चाइना, उसने इस तरह करके टॉप 10 उसने ऐसे करके टॉप 10 जो है ना मिलिट्री बना दी। अब पाकिस्तान को 14वें नंबर पे है। चले अगर हम मानते हैं तो पाकिस्तान 14वीं बड़ी मिलिट्री है और इंडिया 4थी बड़ी मिलिट्री है। तो आप देख लें कौन फिर ताकतवर हुआ। और हम तो वैसे भी छोटे हैं इंडिया से, हमारी तो बजट भी हमारा छोटा है, हमारी तो फौज की तादाद भी छोटी है, आर्टिलरीज भी हमारी छोटी है। तो छोटे मुल्कों वैसे भी हमारी आबादी भी कम है इंडिया से, रकबा भी हमारा कम है इंडिया से, 7 गुना छोटी हमारी है। हमारा ओवरऑल कहते हैं पाकिस्तान इंडिया से 7 गुना छोटा मुल्क है। तो एक 7 गुना छोटे मुल्क ने अपने से 7 गुना बड़े मुल्क को पट के रख दिया। अगर आपकी मेरी ये वीकली गॉसिप्स की वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं तो अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।